मेरा नाम आकाश है। हम 4 दोस्त, मैं, विशाल, नेहा और पायल नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करते थे। ऑफिस की रोजमर्रा की भागदौड़ से थक चुके थे और हम सबको एक ब्रेक की सख्त जरूरत थी। एक दिन चाय के ब्रेक पर विशाल ने कहा, क्यों ना गोवा की एक ट्रिप प्लान करें। सबने सहमति जताई और 3 दिनों की गोवा ट्रिप का प्लान बन गया। होटल, गाड़ियां और जगहें देखने की पूरी तैयारी के साथ हमने तय किया कि हम सड़क के रास्ते से जाएंगे। हम सब बहुत उत्साहित थे, लेकिन उस वक्त हमें ये अंदाजा भी नहीं था कि ये ट्रिप हमारे जीवन की सबसे डरावनी यात्रा बनने वाली थी। रात के समय हमारी गाड़ी महाराष्ट्र के जंगलों से होकर गुजर रही थी। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ घना अंधेरा था। नेहा और पायल पिछली सीट पर सो रही थीं, जबकि मैं और विशाल आगे बैठकर गाड़ी चला रहे थे। अचानक सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। विशाल ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी वो औरत गायब हो गई। तुमने देखा? मैंने विशाल से घबराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन वो कहाँ गायब हो गई? विशाल ने हकलाते हुए कहा। हम दोनों डर गए, लेकिन हमने नेहा और पायल को कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि शायद हमारा भ्रम होगा। गोवा पहुंचने के बाद हमने बीच पर मजे किए और शाम को एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यहाँ क्या खास है। उसने हमसे एक पुरानी हवेली का जिक्र किया जो डोना पाओला के पास थी। उसने कहा, वहां मत जाना, लोग कहते हैं कि वो जगह शापित है। ये सुनकर विशाल का एडवेंचर करने का कीड़ा जाग गया। चलो ना, रात को उस हवेली में चलते हैं, मजा आएगा। मैंने और नेहा ने मना किया, लेकिन पायल और विशाल ने जिद पकड़ ली। रात के करीब 11 बजे हम चारों उस हवेली पहुंचे। हवेली जर्जर थी और खंडर में बदल चुकी थी। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, एक अजीब ठंडक ने हमें घेर लिया। नेहा ने कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। अंदर एक बड़ा हॉल था जहां दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग बनी थी। विशाल ने मजाक में कहा, शायद ये यहाँ के भूतों की फैमिली फोटो होगी। तभी एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पायल ने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? हमने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो बड़बड़ा रही थी। हम सब भागकर बाहर आए, लेकिन दरवाजे के पास हमें किसी ने खींचने की कोशिश की। किसी तरह हम गाड़ी तक पहुंचे और वहां से भागे। अगले दिन हम सबने तय किया कि कहीं और जाएंगे और उस घटना को भूलने की कोशिश करेंगे। हम अंजुना बीच पर गए। सूरज डूबने का समय था और माहौल बहुत खूबसूरत था। नेहा ने कहा, अब तो सब सही लग रहा है, कल का बस एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, हमने देखा कि बीच पर एक औरत पानी के पास खड़ी थी। वो लगातार हमारी तरफ देख रही थी। विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैडम कुछ चाहिए? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक वो औरत गायब हो गई। अगले ही पल उसकी डरावनी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे आवाज हमारे अंदर से आ रही हो। पायल डर के मारे रोने लगी। हमने फटाफट वहां से निकलने का फैसला किया। हम रात में होटल पहुंचे और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा होकर हमें देख रहा हो। नेहा ने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी पायल ने चिल्लाकर कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हमने देखा कि उसके गले पर लाल निशान बन रहे थे, जैसे किसी ने उसे दबाने की कोशिश की हो। अगले दिन हम सबने फैसला किया कि ये ट्रिप अब खत्म करनी चाहिए। होटल के स्टाफ ने हमें एक स्थानीय तांत्रिक का पता दिया। वो तांत्रिक एक छोटे से गांव में रहता था। उसने हमारी बात सुनकर कहा, तुम लोग एक शापित जगह पर गए थे और किसी आत्मा को नाराज कर दिया है। वो अब तुम लोगों का पीछा कर रही है। तांत्रिक ने पूजा की और हमें बांधने के लिए कुछ धागे दिए। उसने कहा, इन धागों को हमेशा अपने पास रखना और उस हवेली के पास कभी मत जाना। उसके बाद हमारी गोवा ट्रिप जैसे तैसे खत्म हुई, लेकिन वो डरावनी यादें आज भी हमारे दिमाग में हैं। दोस्तों, कुछ जगहों पर जाना हमारे बस में नहीं होता। इस यात्रा ने हमें सिखाया कि जिज्ञासा और साहस के नाम पर
ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हमारी जिंदगी पर भारी पड़े।